हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग Good सर। morning. वेलकम। Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। ओके, सो स्टार्ट करें। ओके, गुड। तो कौन शेयर करेगा कल जो काम दिया था? ओके, यस दीपशिखा। सर होस्ट डिसेबल्ड बता रहा है। हाँ, एक सेकंड। ओके, नाउ यू कैन। ये जागृति एंटरप्राइज, थोड़ा इसको जूम करोगे? एक मिनट। सर इससे तो जूम हो नहीं रहा, कैसे जूम करना है? नहीं हो रहा है? होना तो चाहिए क्योंकि वो 500% तक होता है ना। 10 से लेके 500% की रेंज होती है इसकी। हुआ सर, हुआ। हाँ, हुआ। अभी आपको थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर आप सबसे टॉप पे पहले चले जाइए, हम्म, कंट्रोल होम करके। कहाँ पे सर? कंट्रोल होम कीजिए तो स्टार्टिंग में आएगा ना, क्योंकि नहीं यस यस, हाँ, आगे। थोड़ा ज्यादा जूम इन हो गया ना तो पूरा नहीं दिखता है। ओके, कम करूँ? ठीक है, नहीं रहने दीजिए। तो मैं जस्ट ये माइन्यूटली ये देखना चाहता हूँ कि जिस तरह से जो सेल्स के अंदर एंट्री आनी चाहिए ना, हम्म, और उसकी सेल की विड्थ कैसी होनी चाहिए। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सर। ये अच्छा, दीपशिखा अपने लेवल पे इतना ही कर पाई। वेरी अभी गुड। मुझे उसको हेल्प करना पड़ेगा आगे के लिए तो। जस्ट अ मिनट। तो यू हैव रिटर्न एंड आपने ये मर्ज किया है, जागृति एंटरप्राइज जो लिखा है ना उसको मर्ज किया सारे सेल्स। तो वो हम्म, सेंटर में भी है और पूरा एक हेडिंग की तरफ बन रहा है वो। और हम्म, नीचे लिखा है अ कंप्लीट स्टेशनरी सॉल्यूशन। इसको भी आप क्या कहते हैं, मर्ज कर सकते हैं सारे सेल्स को, तो वो भी सेंटर में आ जाएगा। फिर एड्रेस जो है ना, एड्रेस की लाइन, उसको भी हम्म, मर्ज करके सेंटर में कर दो। ईमेल आईडी है, फोन नंबर से, उसको भी सेंटर में कर दो। ठीक है सर। ठीक है। फिर हम्म, बीच में जो अ कंपनी अ कंप्लीट स्टेशनरी सॉल्यूशन और उसके बीच में जो एक रो छोड़ा है ना, हम्म, उस रो का या आप उसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि वो अच्छा दिखे। हम्म, फिर नंबर, डेट, मेसर से सीरियल नंबर, पर्टिकुलर क्वांटिटी पर अमाउंट। ओके, टोटल goods once sold will not be taken back subject to Mumbai jurisdiction. Very good. For Jagruti Enterprise. Okay. Receiver sign and stamp and proprietor. Okay. यहाँ पे कुछ लिखना बाकी है ये proprietor में? नहीं सर, यहाँ पे साइन आता है बीच में। साइन ओके। किया जो बिल है मेरे पास उसमें। हाँ, ओके। तो ये हो गया कंप्लीट। अभी साइड सिर्फ बॉर्डर्स और वो सब हाँ, बाकी है। मैं अब समझ गया, मतलब एक बॉर्डर बाकी है जिससे ये कंप्लीट पूरा एक रिसिप्ट बन जाएगा। हाँ। राइट, गॉट यू। बहुत अच्छा वर्क है, बाय द वे, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सुपर दीपशिका, गुड। ओके, अभी आप लोअर डाउन कर दीजिए। ओके सर। ओके, हु इज मैं नेक्स्ट? मैं निकल ही जाती हूँ इसमें से। हाँ, मतलब आपको क्या करना है, स्टॉप शेयरिंग कर दे। हम्म, यस समर। समर, आप शेयर कर रहे हो? सर। यस सर। ओके, गुड।
अरे वाह, ये तो पूरा एकदम भरा भरा लग रहा है। हाँ, ये एक्चुअली हमारा ही टैक्स इनवॉइस है, तो मैं उसको करने के लिए बोला था। ही टेक फुल डे एक्चुअली। हाँ हाँ, ओके। आप भी थोड़ा इसको 100% है तो 20 या 25% जूम इन करो ना। हाँ, एक मिनट। और बाकी सब लोग देखिए जो वर्क किया है, ऑल अदर स्टूडेंट्स, आपको भी ये करना है। ही टूक होल डे। वाओ, गुड। ये आपको एक नीचे से, मिनट, सॉरी। हाँ, काफी। आप दो काम, ये एक तो यहाँ से आप कर सकते हैं, दूसरा ऊपर मेनू बार है ना, वहां से भी जूम इन जूम आउट हो जाएगा। अच्छा, कम हुआ। कम नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, हंड्रेड अच्छा। परसेंट से ज्यादा चाहिए। अच्छा, एक मिनट। और बाकी सब लोग भी पूरा उसको फुल देख सके ना, इसलिए। नहीं हो रहा। नीचे है ना, नीचे वो 10% से लेके 500% तक का जो, हाँ, एक मिनट सर। हाँ वहां से कीजिए, वो प्लस साइन पे क्लिक कीजिए। हाँ, बस बस बस। ओके। अभी आप पूरा ऊपर चले जाइए टॉप रो पे, ओके, आइदर बाय कंट्रोल होम और स्क्रोलिंग। एक मिनट। माउस तो ये हो गया सर। नहीं, अभी भी ऊपर होगा, क्योंकि 11th रो दिख रहा है, फर्स्ट रो नहीं आया। एक मिनट सर। एक मिनट। हाँ, यस, हाँ, फर्स्ट रो पे। एक मिनट। स्क्रॉल, हाँ। ओके, गुड। तो टैक्स इनवॉइस हेडिंग है, और ये सारी डिटेल्स एंटर की। रिवर्स चार्ज नो आया। ओके, ये सारी डिटेल्स। एक्सलेंट। सप्लायर बायर का एड्रेस है, मेसर्स फ्लोरोसिल पॉलीमर। ओके, गुड। मेसर्स फिनिक्स हेल्थ केयर। स्टेट महाराष्ट्र कोड आ गया। ओके, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। सीरियल नंबर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। वाओ, सिलिकॉन। ओके, बस बस, या तो ये सब किया, उसके बाद अच्छा, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर ऊपर मुझे वो आइटम्स देखनी है। यस। बस यहाँ तक रखिए। अभी थोड़ा एक दो और रोज अप कीजिए, मुझे हेडिंग्स देखने रो के। बस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। नाउ यहाँ पे जो HSN कोड है ना, वो अच्छा। 4E+07 आ रहा है। हाँ, वो एक्चुअली मेरे में एक्चुअली इसमें ऐसा नहीं था, एक्चुअल नंबर है। हाँ, तो एक्चुअल नंबर डाला होगा ना समर्थ हाँ। में। अभी आप क्या करो, इसको पूरा नंबर देखने के लिए C और D के बीच में जो लाइन है ना, वहां पे कर्सर ले जाइए और डबल क्लिक कीजिए। अच्छा। वो वर्टिकल जो लाइन है C और D के बीच में, वहां पे। हाँ, आई गॉट। हाँ, उसको हाँ, एनलार्ज। डबल डबल क्लिक करो, डबल हाँ। क्लिक। हाँ, तो ये आ गया पूरा, राइट। हाँ। अभी वो सेल की विड्थ कम थी ना, इसलिए उसने ट्रंकेट करके 4E+07 अच्छा। दिखाया। ओके। अब ये पूरा नंबर आ गया है। ओके, जस्ट मिनट। ये बहुत अच्छा किया है, CGST में रेट और अमाउंट दो एक सेल में यहाँ पे इस तरह से लाइन बनाई है। गुड। SGST का भी बहुत अच्छा किया है। रेट 9% है ना। आप जो CGST है ना, हाँ, 11,700 लिखा ना, वहां पे क्लिक करो तो। एक मिनट। ओके, अब यहाँ पर है ना, हाँ। फॉर्मूला डालिए। हाँ, 100 में वही पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा है, 1I18 मल्टीप्लाई I18, क्या लिखा है। I18 मल्टीप्लाइड बाय J18, वो हाँ, परसेंट है, ओके, डिवाइडेड बाय गुड, 100। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा किया, मुझे लगा ये डायरेक्ट एंटर किया कि फॉर्मूला का यूज किया, बहुत अच्छा। एक्सेलेंट। उसके बाद SGST पे 11,700 लिखा है वहां पे, सेम। वो भी सेम है। ओके, और टोटल पे I18 + K18 + N18, तो टैक्सेबल I18। अमाउंट CGST हाँ, एंड SGST। ओके, टैक्स ये तीनों का सम हो गया, ये आ रहा है। तो हाँ। अब नीचे टोटल मुझे दिखाइए। ओके। हाँ, तो ये 247,100 वाला है ना, वहां पे कैसे आ रहा है टोटल, फॉर्मूला से आ रहा है। हाँ, सब तो कुछ फॉर्मूला से ही No, है। Henry. Yes, Kala Kadema. ओके, गुड, एक्सेलेंट। Kala Kadema. हाँ, अब और नीचे कीजिए, ये सारा फॉर्मूला से है, बराबर ना। हाँ, फॉर्मूला ही है। हम्म। और ये जो साइड में जो समरी टाइप जो बना है ना, टोटल अमाउंट बिफोर हाँ। टैक्स,
एक एक सेल के ऊपर क्लिक कीजिए ना वहां पर। हाँ, इसमें लास्ट जो है वो रिटर्न रहेगा। जैसे ये है तो ये, हाँ, ये डायरेक्ट जो फाइनली जैसे आई का टोटल। हाँ I-26 का हाँ, टोटल आ रहा है। ये सब उसी का टोटल रहता है। सिर्फ जो लास्ट में हम लोग राउंड ऑफ करते हैं कि पॉइंट नहीं आना चाहिए करके। हम्म, हाँ, और टोटल इनवॉइस अमाउंट ये राउंड ऑफ किया है। हाँ, ओके, गुड। फिर ये जो टोटल इनवॉइस अमाउंट है वो वर्ड्स में लिखिए, हाँ, 6,71,020 ओनली। ओके, बैंक डिटेल्स यहाँ पर है। ओके, कॉमन सिल के लिए स्पेस दिए, ऑथोराइज सिग्नेचर की भी स्पेस है यहाँ पे। ओके, और नीचे कीजिए स्क्रॉल कि खत्म हो गया। नहीं ना। ओके, सो नाइस, सुपर। थैंक यू। ये तो बहुत अच्छा बना है। मैंने कल आप लोगों को डिस्प्ले करके दिखाया, उससे भी बहुत अच्छा काम किया है। अभी इसको प्रीव्यू कीजिए तो, फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू। एक मिनट। यस, वो जूम किया तो साइड में गया है, हाँ, अदरवाइज वो आ ये वाला है। हाँ, ओके, यहाँ पे है ना, राइट हैंड साइड पे कट हो रहा है। वो मैं उसको परसेंटेज कम कर देती हूँ। हाँ, वहीं से हो जाता। ओके सर। ठीक है, अभी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। वेरी ओके। गुड समर्थ, एक्सलेंट जॉब। एक वाओ, सुपर। मिनट सर। हु इज नेक्स्ट रेडी टू शेयर स्क्रीन? सर, आप ही उसको डिसेबल कर दीजिए, नहीं हो रहा। नहीं, आपसे होगा ना। आप जो शेयर स्क्रीन वाला, आपके स्क्रीन के ऊपर है ना, स्टॉप स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। ओके सर। हाँ, बस, गुड। यस समर्थ, एनीथिंग? नो। ओके, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड, वर्चुअल हैंड। और कौन दिखाएगा? कोई नहीं। मैं रीना से पूछ रहा हूँ, मनीषा, ध्रुव, विक्रम, नीलेश, शोभना, कृणाल, ये सब तो उमंग के बच्चे कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? सर मैंने एक मतलब वो एक फॉर्मेट सर मैंने भी बनाया था सर, तो तो मैं करो शेयर। थोड़ा शेयर कर दे रहा हूँ सर मैं भी। हाँ, करो। ये सर सर मैंने वो ट्रांसपोर्टिंग का एक ये बनाया था सर। बताओ ना प्लीज। सर तब तक और किस सर मैं शेयर करता हूँ तब तक सर अपना डेस्कटॉप पे मतलब कंप्यूटर से, इसके बाद और तब तक कोई और दिखा दे। तो आप ही बोलो, आप ही बोलो। कोई और तैयार है? आप जब तक दिखाते हो, कितना टाइम चाहिए विक्रम? सर 2 मिनट तो ओनली। ठीक है, 2 मिनट बैठते हैं सब लोग। नहीं नहीं सर, बाकी और कोई है तो दिखा देगा ना सर, अच्छा रहेगा। अरे ओके कोई सर रेडी ओके। भी तो होना चाहिए विक्रम। अच्छा, किसी ने, कोई दिखा नहीं सकता है, लेकिन काम तो किया है ना सबने, स्वप्ना, नीलेश, कृणाल। सर काम तो किया था सर मैंने कल। पर कल क्या है, मैं सुबह ज्वाइन किया तो 10 बजे लाइट चली गई, तो वाईफाई टोटली ऑफ हो गया। और मोबाइल में भी नेट का प्रॉब्लम था, तो मैं रात को मैंने लिंक खोली, सब अंदर रिकॉर्डिंग चेक किया, तो रात को रिकॉर्डिंग नहीं था। अपन जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसका कुछ किया हुआ है सर मैंने कल का, वो दिखा दूं सर? नहीं, आपने खुद ने नहीं किया है ना, नहीं स्क्रीनशॉट को खुद, देख के किया? हाँ स्क्रीनशॉट को देखे किया नहीं सर नहीं, मैंने। मैंने बोला था आप खुद एक अपना बिल लेके बनाओ। ओके ओके सर। ओके विक्रम, अभी रहने दो, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। स्टॉप, हाँ। ओके, सो कल का ओके जो सर। हमने किया था, आज है ना, आज के सेशन से हम लोग फॉर्मूला और फंक्शन शुरू करने वाले हैं।
ओके, तो फॉर फंक्शंस एंड फॉर्मूला, ये जो हम सेशन स्टार्ट करें, ये सेशन करीब ऐसे उसके 3 या 4 पार्ट होंगे मिनिमम, क्योंकि काफी सारी फॉर्मूलाज और फंक्शंस हम सीखने वाले हैं। तो मैं फॉर्मूला और फंक्शन का क्या डिफरेंस है पहले वो बताता हूँ। फॉर्मूलाज, तो एक्सेल में जो फॉर्मूला होती है वो है, इट इज एन एक्सप्रेशन दैट ऑपरेट्स ऑन वैल्यूज इन ए रेंज ऑफ सेल्स और ए सेल। मतलब ये हुआ इसका कि फॉर्मूला का मतलब एक्सेल में ये होता है कि हम कुछ सेल्स सिलेक्ट करते हैं, रेंज ऑफ सेल्स सिलेक्ट करेंगे, और वो रेंज ऑफ सेल्स सिलेक्ट करके उसके ऊपर हम कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे। एरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर ये ऑपरेशंस हम करते हैं तो इस, और अगर इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, अगर वो सारे ऑपरेशन हम करते हैं तो उससे जो आंसर आता है ना, वो हम एक नेक्स्ट सेल में लेते हैं और इसको बोलेंगे फॉर्मूला। फंक्शंस किसको बोलते हैं वो अब देखते हैं। तो फंक्शन का मतलब होता है, फंक्शंस आर प्री इट इज प्री डिफाइंड, functions are predefined formulas in Excel. They eliminate laborious manual entry of formulas while giving them human-friendly names. आप लोगों को जैसे हमने जैसे समझ का जो वर्क देखा ना, उसमें आपने देखा कि मैन्युअली ऐड किया था प्लस प्लस करके। तो मैन्युअली जब हम ऐड करके बनाते तो उसको फॉर्मूला बोलेंगे, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वही ऐड करने का जो काम है उसको फॉर्मूला के फॉर्म में दे देता है, प्री डिफाइंड फॉर्मूला। उसी फॉर्मूला को हम सम बोलते हैं या ऑटो सम बोलते हैं। सम और ऑटो सम ये फंक्शन हो गया, और अगर हम ऐड करते करते एक एक सेल को ऐड करते जाते मैन्युअली तो वो बन जाएगी फॉर्मूला। तो फॉर्मूला और फंक्शन के बीच में डिफरेंस समझ में आया? कौन मुझे बताएगा यस सर। फॉर्मूला और फंक्शन का डिफरेंस जो मैंने बोला? सर फार्मूला जो मैनुअली है और फंक्शन जो है वो रीजनरेटेड जो एमएस एक्सेल के थ्रू जो आता है उसके थ्रू ये वो कर प्री सकते हैं। डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। हाँ, एवरीवन, प्री डिफाइंड है सर। फंक्शंस होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ही आपको फंक्शंस मिल जाते हैं। कितने तरह के फंक्शन होते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में आगे देखेंगे। से ही अवेलेबल है सर। और फॉर्मूला आप खुद बनाते हो, उसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड फॉर्मूला। मतलब कि आपको जैसे चाहिए वैसे फॉर्मूला आप बनाते हो। क्लियर? गुड। अगर आपको जी सर। लिखना है तो मैं 1 मिनट पॉज करता हूं, अपने आप को बोलता नहीं कुछ, आप लिख सकते हो फंक्शंस और फॉर्मूला का डिफरेंस। ओके, अभी मैं आज नए शीट में जा रहा हूँ, शीट नंबर 4। इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ, दो तरीके रीनेम करने का। एक तो शीट नंबर 4 के ऊपर डबल क्लिक करो, या यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ। जब मैंने राइट क्लिक किया तो ये जो एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कबुक है, इस वर्कबुक में शीट नंबर 4 के साथ में इतने ऑपरेशंस कर सकता हूँ। मैं कुछ इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं इस शीट को डिलीट भी कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ, इसको मूव कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, इसका कोड देख सकता हूँ, प्रोटेक्ट कर सकता हूँ इस शीट को, इसके टैब जो है उसको कलर दे सकता हूँ। इस पूरे शीट को मुझे अगर हाइड करना है, किसी को दिखाना नहीं है, तो मैं हाइड भी कर सकता हूँ। और लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल शीट्स, अगर मुझे एक साथ सारे सिलेक्ट करने हैं तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं इसको कलर चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे
मुझे ये कलर का ये स्विच है, तो यहाँ पे कलर आ गया। राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देता हूँ। अभी हम लोग फंक्शंस एंड फॉर्मूला के ऊपर काम करेंगे, तो मैं इसका नाम फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज रख देता हूँ। आप लोग भी अपने जो एक्सेल की जो वर्कबुक में आप शुरू से प्रैक्टिस कर रहा है वो ओपन कर सकते हैं बैकग्राउंड में, और जब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोलता हूँ तो आप भी इस तरह से एक अलग शीट में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज इंसर्ट करने के लिए ये जो है ना fx लिखा है, ये इंसर्ट फंक्शन के लिए है। यहाँ पे मैं प्री डिफाइंड फंक्शंस को इंसर्ट कर सकता हूँ, और आप लोग यहाँ पे देखोगे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये जो मेनू के जो नाम है उसमें एक मेनू का नाम है फॉर्मूलाज। अब मैं फॉर्मूलाज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। जब मैंने फॉर्मूलाज के ऊपर क्लिक किया तो सबसे पहले यहाँ पे एक fx आया, इंसर्ट फंक्शन। फंक्शन इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 करने से सारे फंक्शंस जितने अवेलेबल है, प्री डिफाइंड फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो सब आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग एडिट भी कर सकते हो फॉर्मूला को, और करंट सेल के अंदर जो आप फॉर्मूला चाहते हो उसको एडिट करने का काम यहाँ से कर सकते हो। अब इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करने से मैंने एक बार उसको क्लिक किया, आप यहाँ पे देखोगे कि एक और विंडो ओपन हुई। अब इस विंडो को समझना है क्या क्या इस विंडो में कवर करते हैं। सबसे पहले लिखा है सर्च फॉर ए फंक्शन। मुझे कोई प्री डिफाइंड फंक्शन ढूंढना है, तो यहाँ पे टाइप करना है, टाइप अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक गो। मुझे जो फंक्शंस चाहिए, मुझे मालूम नहीं है एक्सेल के पास है कि नहीं, यहाँ पे टाइप करूंगा तो मुझे वो कुछ ना कुछ सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। उसके बाद है और सिलेक्ट ए कैटेगरी, और सिलेक्ट ए कैटेगरी मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है। सबसे पहले आता है मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। अब ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। मोस्ट रिसेंटली यूज का मतलब होता है कि अभी मैंने कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले कितनी फॉर्मूला यूज किए, तो वो लिस्ट आ गया पूरा। तो रिसेंटली मैंने कुछ इतने सारे फॉर्मूला यूज किए थे। अगर मुझे ऑल फॉर्मूला चाहिए, मुझे कोई कैटेगरी में डिफाइन नहीं करना, लेकिन मुझे सारे फॉर्मूला देखते हैं, ये सब फॉर्मूला अल्फाबेटिकली आ गए। अभी मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिए तो कितने फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं। इसको मैं नीचे जाके इस तरह से करता हूँ, तो ये जेड तक है, इतने सारे। मेरे ख्याल से ये कम से कम 400 से 500 अलग अलग फंक्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने प्री डिफाइंड फंक्शंस हमारे लिए रखे हुए हैं। मैंने ऑल किया तो इतने सारे फंक्शंस आ गए। उसके बाद कैटेगरी, अगर मुझे फाइनेंशियल रिलेटेड काम करना है, कोई बीकॉम ग्रेजुएट है, एमकॉम ग्रेजुएट है, सीए है, और उसको फाइनेंस के रिलेटेड काम करना है, तो इतने सारे फॉर्मूलाज फाइनेंस के रिलेटेड है, इतने सारे फॉर्मूलाज। ये सारे फॉर्मूलाज के आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ये पहला फॉर्मूला है ACCRINT, तो इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन भी लिखा है कि इस फंक्शन को कैसे यूज करना है। मैं ये फंक्शन चूज करूंगा तो इसका आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ये किया, अब ओके कर रहा हूँ। ओके करूंगा तो मेरे सामने एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस फॉर्मूला के अंदर मुझे कितनी चीजें चाहिए, सॉरी इस फंक्शन में मुझे क्या क्या चाहिए एंटर करने का, वो पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया है। यहाँ पे मुझे कॉस्ट एंटर करनी है, डेट परचेज एंटर करनी है, कॉस्ट पीरियड, सेल्वेज और पीरियड। और कॉस्ट क्या होता है तो इसका मतलब भी समझा है, कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अगर मैं डेट परचेज पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो इज द डेट ऑफ द एसेट इज परचेज। हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। और ये स्क्रोल बार है, इसमें और भी चीजें बहुत सारी डालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट है, यहाँ पे बेसिस भी डालना है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको ऐड कर। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। वापस फंक्शंस में जाके देखते और कौन से फंक्शंस अवेलेबल है। डेट एंड टाइम के फंक्शंस अवेलेबल है, फिर मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का काम करना है तो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस भी अवेलेबल है।
लुकअप एंड रेफरेंस, वी लुकअप, एच लुकअप और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस अवेलेबल है। डेटाबेस के रिलेटेड फंक्शंस अवेलेबल है। टेक्स्ट फंक्शन से लॉजिकल फंक्शंस अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन के फंक्शंस है। फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन से इंजीनियरिंग के फंक्शंस यहाँ पे है और क्यूब के फंक्शंस है। इतने सारे अलग अलग कैटेगरी के फंक्शंस अवेलेबल है। उसमें से अगर मुझे मालूम नहीं कि मुझे कौन सा फंक्शन कहाँ पे मिलेगा और मुझे सर्च करने में यहाँ पे टाइम नहीं डालना है, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड्स डाल के सर्च कर सकता हूँ। जैसे मुझे एक चाहिए ऐड के लिए कुछ अवेलेबल है क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास कोई फंक्शन, मैंने यहाँ पे ऐड लिखा और मैं एंटर प्रेस कर सकता हूँ या गो पे क्लिक करूंगा तो रेकमेंडेड यहाँ पे मुझे दिया। अगर मुझे ऐड करना है तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास इतने फंक्शन है, डी सम, समिफ, आरटीडी और समिफ्स। डी सम का मतलब होता है एड द नंबर्स इन द फील्ड ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन द डेटाबेस दैट मैचेस द कंडीशंस यू स्पेसिफाई। तो ये पूरा कंडीशनल फंक्शन है ऐड करने का। उसके बाद SUM सम, ये एक सिंपल सा सम करने का फंक्शन है। दिस विल ऐड ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स। उसके बाद सम इफ, अगेन ये कंडीशनल है, adds the cells specified by a given condition or criteria। फिर RTD करके एक फंक्शन है, retrieves real time data from a program that supports COM automation। ये जो फंक्शन है वो स्टैटिस्टिशियंस यूज करते हैं, कॉमर्स के लोग ज्यादा यूज करते हैं, फिनांस के लोग यूज करते हैं इसको। फिर सम इफ adds the cell specified by given set of condition और criteria। ये भी कंडीशन और क्राइटेरिया का इफ एंड बट वाले फंक्शन से ये। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको कैंसल कर रहा हूँ। तो फंक्शन fx से आपको इतना पूरे सारे फंक्शंस की दुनिया आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मेनू में ये रिबन में हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑटो सम है। ऑटो सम के अंदर सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम और भी यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन। तो ये फंक्शंस में 1 बाय 1 करके आज आपको सिखाने वाला है। यस रीना? सर जो अभी आपने जो हमें बताया सर, डी सम सम वगैरह, ये फॉर्मूलाज हमें मिलेंगे ना सर? मतलब कहाँ पे मिलेंगे? इसका मतलब कुछ PDF वगैरह मिलेगा क्या हमें? ऐसा मैं पूछ रही हूँ, या फिर हमारे वीडियो के वहां पर जो होता है वहां पे मिलेंगे? इसका PDF की जरूरत ही नहीं रीना, क्योंकि एक्सेल में ही पूरा इतना अच्छा सा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, इससे अच्छा तो और अच्छा कोई बना भी नहीं सकता है PDF इसका। अच्छा, हाँ, सब कुछ मतलब वहां पे अवेलेबल है। भी होते हैं मतलब अवेलेबल सर? हाँ, मैंने क्लिक करके दिखा है ना, वहाँ पे एक एक चीज का आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और ओके अगर आप हेल्प पे क्लिक करोगे ना तो आपको हेल्प भी मिलेगी और वहाँ पे वो लोग एक्सेल की हेल्प के अंदर एक एक फंक्शन का वो लोग एग्जाम्पल भी देते हैं। एक एक ओके एग्जाम्पल आपको मिलेगा कि हाँ कैसे ये फंक्शन वर्क करता है। ठीक है। और दूसरा, ओके सर। आप लोगों के पास यूट्यूब यूट्यूब के ऊपर ये सारे के सारे फंक्शंस और फॉर्मूला आप जस्ट यूट्यूब पे टाइप करोगे ना तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। ओके सर। हो सकता है कि मेरे से भी ज्यादा अच्छे से कोई वीडियो बना के रखा हो, है ना? तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो उसको। इसलिए यस सर। पीडीएफ पे मत जाओ, ठीक है ना? सब कुछ अवेलेबल है। आपका ध्यान ओके। सिर्फ यहाँ पे रखो और काम करो तो आप यस जल्दी सर। सीख जाओगे। यस सर। ओके, अब हम लोग एक एक फॉर्मूला और फंक्शन के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला के ऊपर आपके साथ काम करता हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों को टेबल्स आते हैं? टेबल्स मालूम है ना? गुजराती में एना यस આપણે सर। ઘડિયા કહીએ। रीना, कहाँ तक टेबल्स आते हैं 1 से लेके? मतलब सर या मतलब आपने ये पूछा ना क्वेश्चन कि टेबल्स बनाना किसको आता है? टेबल्स बनाना नहीं, टेबल्स यानी घड़िया, गुजराती में ना घड़िया कहवाय। हिंदी में क्या पहाड़ बोलते हैं? पहाड़े पहाड़े। हाँ। अरे सर, हाँ वो नहीं सर, वो नहीं है। अच्छा, नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे टेबल है ये बनाने के। स्टूडेंट बैठे ना, उमंग के स्टूडेंट, उनको पूछते हैं आप लोगों को टेबल्स कहाँ तक आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव टेबल्स?
एक तो बताओ टेबल्स कहाँ तक आते हैं? 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ऐसे करके कहाँ तक आते हैं? 10 तक आते हैं। 1 का और 10 का टेबल भी आते हैं। 1 का और 10 का अप टू 10 तक आता है मतलब। हाँ। ओके, बाकी कोई किसी को 11 से 20 तक आता है, 21 से 30 तक। ये सर 11 12 13 हो जाए 12 तक आ जाता है। हाँ ओके गुड। तो मेरा ये क्वेश्चन जो पूछा उसके पीछे मैं अभी आपको एक फॉर्मूला से ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको टेबल्स नहीं आते हैं तो आप एक्सेल शीट का यूज करके टेबल्स तैयार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन याद तो आपको ही करने हैं, ठीक है ना। लेकिन एक यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आप खुद कैसे बना सकते हो टेबल्स। ओके, यहाँ पे मैंने शेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पहले टाइटल लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव टेबल्स। हाँ, जैसे किसी को 17 की टेबल नहीं आती है तो 17 की टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ, कस्टमाइज फॉर्मूला। कैसे बनेगी फॉर्मूला, ये सेल सिलेक्ट किया, यहाँ पे आंसर आना चाहिए। ओके, इससे पहले मैं यहाँ पे एक इक्वल टू की साइन रखना चाहता हूँ और इक्वल टू के बाद यहाँ पे मुझे आंसर चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखनी है, तो फॉर्मूला बार में मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं इक्वल टू लिखूंगा और 17 के ऊपर क्लिक करूंगा तो वहां पे आया B3। अब मल्टीप्लिकेशन की साइन के लिए एस्टेरिक प्रेस करूंगा नंबर पैड से और 1 पे क्लिक करूंगा तो B3 मल्टीप्लाई D3 आया। अब मैं यहाँ पे ये जो टिक मार्क है ना, तो एंटर किया तो आंसर आया 70। अब सबको मैं पहले सेल्स को उसकी साइज के हिसाब से रख देता हूँ। ओके, ये हो गया। अब ये जो 17 है ना, 17 मुझे और 9 टाइम्स चाहिए, तो मैंने ये कंट्रोल V कर दिया। और ये जो 1 है ना उसके बाद मैं 2 लिखता हूँ, और 1 2 लिखने के बाद दोनों को सिलेक्ट करके ये हैंडल पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ अप टू मुझे 10 तक ये कर लेके जाना है, यहाँ तक 10 तक। एक 17 कम पड़ा तो मैं कंट्रोल D करके उसको ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 17 है ना यहाँ पे ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बना के रखी है। अब हैंडल पकड़ के ड्रैग करूंगा तो 17 का टेबल तैयार हो गया। 17 का टेबल। यस सर। और इक्वल टू की साइन भी सब जगह पे चाहिए, मल्टीप्लिकेशन की साइन भी चाहिए। तो इसको कॉपी किया, इतने सारे सेल मैंने सिलेक्ट किए और कंट्रोल V कर, इक्वल टू की साइन कॉपी की और ये पूरा आ गया। तो ये हो गया आपका टेबल तैयार। अभी आप इसको जितने कॉस्मेटिक्स डालने वो डाल सकते हो, कलर करना है, फैंसी बनाना है, ब्यूटीफाई करना है, जो करना है कर सकते हो। राइट, तो मैं यहाँ पे शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और आप लोगों को एटलीस्ट 2 या 3 टेबल आप अभी बनाइए। सबको काम करना है प्लीज, कोई ये नहीं चाहिए कि सिर्फ बैठ के देखेगा, सब लोग बनाइए टेबल। और फिर मैं रेंडमली पूछने वाला हूँ शेयर करने के लिए स्क्रीन पे। सर मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं घर पे हूँ अभी इसलिए। ओके मनीषा, फिर आप बहुत पीछे रहोगे, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। हाँ सर, पर घर पे शादी है ना, तो मैं घर पे आई हूँ ना इसलिए। 20 तारीख तक मैं कोई प्रैक्टिकल काम नहीं कर पाऊंगी सर।
आपको कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे देख रहा हूँ, कृणाल शुरू किया काम, शोभना, नीलेश, विक्रम, गणेश वानखेड़े, दीक्षित परमार, यस आप लोग कर रहे हो? ओके। ओके तो सर ये टेबल में नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 4 5, ये जब स्क्रॉल होता है तो क्यों हमेशा जैसे मेरे में 1 ही आता है, जैसे वो सीरियल ऑर्डर में ही आ रहा है। फिर से बोलिए, समझा नहीं मैं। नहीं, जैसे 17 1 17 2 जब हाँ 1 एंड 2 लिखने के बाद ऑटोमेटिक स्क्रॉल करने पे 10 तक आता है ना, हाँ हाँ। तो मेरे में नहीं आया। अच्छा, वो इसलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सबको कि ओके एक्चुअली वो कैसे आएगा। ओके आपको 1 और 2 दोनों सिलेक्ट करने, मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ। ये मैंने 1 लिखा, फिर यहाँ पे 2 लिखा, तो 2 हो गए 1 और 2। अब मुझे ये दोनों सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बॉटम में एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है। जब मैं माउस का पॉइंटर यहाँ पे लाऊंगा ना तो ये चेंज हो जाए, इसको हैंडल बोलते हैं। अब ये माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और ड्रैग करना है। देखो आपको यहाँ पे नंबर भी मिल जाएगा, 9 10 तक चाहिए तो 10 तक, फिर छोड़ दो, ऐसे आएगा। एक बार करके देखिए। ओके, थैंक यू। हो गए सर, थैंक यू। हो गया? ओके। सर यस, वो कीबोर्ड पे इंटू का साइन नहीं है। फिर से बोलो, नहीं आवाज नहीं आई। कीबोर्ड पे है ना, इंटू का साइन नहीं है। हाँ, वो आपका जो न्यूमेरिक पैड है ना, बाकी सब म्यूट रखिए प्लीज। अच्छा, आप ही के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। ओके। तो आपका जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड में 2 जगह पे एस्टेरिक साइन होगी। एक 8 के ऊपर होगा, जो शिफ्ट करके एस्टेरिक साइन आएगी। दूसरा जो नंबर पैड होता है ना, राइट हैंड साइड पे, उसमें मैं अपना कीबोर्ड यहाँ पे दिखाऊं स्क्रीन पे। हाँ ये रहा मेरा कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड में ये साइड जो है ना, ये नंबर पैड बोलते हैं। तो नंबर हाँ। पैड में यहाँ पे एस्टेरिक साइन है। फिर ओके ये यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे नंबर लिखे ना 1 2 3 4, वहां पे भी 8 के ऊपर एस्टेरिक साइन मिलेगी, जो शिफ्ट करने से आएगी। हाँ हाँ 2 जगह पे है एस्टेरिक साइन। ओके। सर, और इंटू का साइन सर, मल्टीपल का। मल्टीप्लीकेशन का साइन, हाँ। यस सर। अगर आपने वो एक्स प्रेस किया ना तो मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। तो कैसे करना होगा? अरे बोला तो सही विक्रम, एस्टेरिक करना है। ओके ठीक है सर। सर हो गया? 70 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू ऐसा करना है ना सर? हाँ हाँ। सब बीच में इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, वहां सीधा आंसर आ जा रहा है। नहीं,
तो आपको इक्वल टू का साइन मैन्युअली रखना पड़ेगा। हाँ रखा मैंने, उड़ जा रहा है। कैसे? नहीं होगा। आप इक्वल टू साइन करके फिर एंटर करो ना। सर वो फॉर्मूला पुट करने के लिए सर, जो जिसका जो फाइनल आंसर आएगा वो करने के लिए सर, ये क्या बताया था सर, एक बार और बता दीजिए सर। हाँ 12 पे क्लिक करने के बाद वो 1 विक्रम, पे क्लिक करना है। विक्रम बाकी लोग ट्राई करें ना, तो एक बार मैं जी सर। उन लोगों को बोल करने दो, फिर मैं वापस एक बार दिखाऊंगा पूरा। ठीक है सर। Office table from ओके वेरी गुड। 17। हाँ अच्छा वेरी गुड। तो अभी क्या करना है, ये किसका स्क्रीन शेयरिंग है? लब्धि का ना। ओके, तो आपने वो पूरा सिलेक्ट किया ना, 17, 34, 51, 68 सब सिलेक्ट नहीं करना है। फॉर्मूला तो सब में है, तो सिर्फ अगर आपने लास्ट 68 भी सिलेक्ट किया हुआ था और उसको ड्रैग करते ना, तब भी वो फॉर्मूला आ जाती। ओके गुड, गुड वर्क। आप लोगों ने, मैंने 17 का किया तो आपको 17 का करना जरूरी नहीं है, आप कोई भी टेबल ले लीजिए। ओके मैं अपना स्क्रीन शेयर करके विक्रम को एक बार फिर से चाहिए तो मैं दिखाता हूँ ये सब। ये सर। विक्रम अभी ध्यान से देखना, हाँ मैं और एक टेबल ले रहा हूँ। ओके। अब जैसे 17 का टेबल किया, 18, मुझे कौन सा चाहिए? 18 का कीजिए सर। 18 का करूँ, ठीक 18 है। का। तो यहाँ पे मैंने 18 लिखा। अभी 18 को कॉपी करके मुझे और 9 टाइम्स चाहिए, तो मैंने ये यहाँ पे क्लिक किया। अब मुझे 9 टाइम्स, ठीक इसलिए है सर। यहाँ पे 9 टाइम्स एंड टोटल 10, 18 आ जाएगा। वो कैसे पता? क्योंकि मैंने 7 की लाइन में ही शुरू किया इसकी। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की साइन चाहिए, तो क्रॉस किया और कॉपी करके इतने सारे सेल सिलेक्ट करके पेस्ट मेरा कर दिया। सर एक दिक्कत है सर कि मेरा में क्रॉस का साइन नहीं है सर। क्रॉस का साइन मतलब नहीं समझा। मेरे में भी क्रॉस का साइन नहीं है, एक्स यूज करना है। ठीक है। वो एक चीज। ओके अब सर। यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर चाहिए, 1, 2। मैं चाहूँ तो इसके 1 बाद to 10 मैन्युअली टाइप कर सकता हूँ, लेकिन एक्सेल के पास ये फैसिलिटी है। एक्सेल हमें ये फैसिलिटी देता है, तो हम स्क्रॉल करके इसको ला सकते हैं इस तरह से। जी सर। अब यहाँ पे इक्वल टू साइन, तो दीपशिका आपका जो इक्वल टू साइन नहीं आ रहा है, लेकिन देखो ये मैंने इक्वल टू कीबोर्ड से प्रेस किया, एंटर किया, तो ये की आ गया इक्वल टू का साइन। अब इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं इतने सारे सेल के अंदर, ये आ गया है यहाँ पर। अब रियल वर्क हमें कहाँ करना है? यहाँ पे करना है, फॉर्मूला लिखनी है, इक्वल टू करके विक्रम, इक्वल टू प्रेस यस करना यस। है। और उसके बाद ये 18 पे गो का क्लिक करना है। 18 के ऊपर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से एस्टेरिक साइन दबाओ, वो मल्टीप्लीकेशन इंडिकेट करती है साइन। अब 1 पे प्रेस करो, तो यहाँ पे आ रहा है H3 मल्टीप्लाई जी सर। J3। अब मैं यहाँ यस पे सर। एंटर करता टिक हूँ, कर। तो 18 आंसर आया। अब ये हैंडल को पकड़ के ड्रैग करो, तो ये 18 का टेबल पूरा कंप्लीट हो गया। ओके सर। यस, इस तरह से करना है। ओके, मल्टीप्लीकेशन के बाद डिविजन्स देखते हैं।
जैसे बहुत मैं एक नंबर ले रहा हूँ, बड़ा नंबर ले रहा हूँ, 5432, इसको मुझे डिवीजन करना है। मेरे पास डिवीजन की साइन कीबोर्ड पे ये वाली है, स्लैश करके एक साइन है, ये इस तरह से साइन करता हूँ डिवीजन। और 5432 को मुझे डिवाइड करना है 34 से, और यहाँ पे इक्वल टू, और ये मैंने एक स्पेस दी, और अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ डिवीजन। क्लिक करके इक्वल टू की साइन 5434 पे क्लिक किया, N3 आया। अब ये स्लैश यूज करना है, ये स्लैश के बाद 34 पे क्लिक किया, और अब ये फॉर्मूला रेडी हो गई। अब मैं ओके कर रहा हूँ, तो आंसर मिल गया मुझे 159.7647। ये डिवीजन किया, ये आंसर इसका आया। आप लोगों को जब डिवीजन करना होता है तो नॉर्मली जो लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स पढ़ चुके हैं उन लोगों को मालूम है कि हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते थे। लंबा मेथड डिवीजन करने का, भागाकार करने का, वो मेथड यूज करते थे। अब कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, एकदम आसान है, लेकिन एक्सेल से हम इस तरह से डिविजन्स कर सकते हैं। और एक्सेल में ये डिवीजन करना सीखना इसलिए जरूर क्योंकि बहुत जगह पे आपको अपनी खुद की फॉर्मूला क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। सर सर यस, સર મને મેથ્સમાં તો ઓછું આવડે છે તેવડા મળતા तो ગણિત ઓછું ભણેલું છે મેથ્સ ગણિત हाँ, तो શું કરીશું કૃણાલ? એમાં 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 ઓછું આવડે हाँ, પણ શું કરીશું કે કરવું તો પડશે ને? હા तो એ एक्सेल, શીખીશ કરવા हाँ, तो कृणाल और सब लोगों को मैं बोलूं, अभी मैं आप लोगों को जो स्टूडेंट है उनके अलावा बाकी लोगों को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग टेबल सीखो, लेकिन आप इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके टेबल्स बना सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिविजन कर सकते हो, ठीक है? મને વત્તાકાર ને એ આવડે છે ओके, વત્તાકાર ओके, गुड। ओके, सो ये एक डिवीजन का हमने प्रैक्टिस किया। अब હા ये डिवीजन में मैंने यहाँ पे कोई एक और नंबर लिख रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4, और मुझे डिवीजन करना है, और ये इसको मुझे डिवाइड करना है 55 से। अब आंसर के लिए इसको ड्रैग करके फॉर्मूला यहाँ पे लाता हूँ, तो इसका आंसर आ गया। इस तरह से डिविजन्स कर सकते हो आप। अब बारी आती है प्लस करने की। प्लस करना है तो जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा, ये इतना बड़ा नंबर है, ओके, फिर एक नंबर लिखा, फिर कुछ नंबर यहाँ पे है, फिर एक नंबर इधर भी है। इस तरह से 4 नंबर अलग अलग जगह पे है मेरे एक्सेल शीट में, जो मैं कुछ काम कर रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है? अब मुझे इन सब का एडिशन करना है, और ये आंसर मुझे यहाँ पर चाहिए, ये जगह पे। इक्वल टू प्रेस किया, ये सेल के ऊपर क्लिक किया, फिर प्लस साइन, ये वाले सेल पे क्लिक किया, प्लस साइन, यहाँ पर क्लिक किया, प्लस साइन, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद एंटर करो। तो ये 4 अलग अलग जगह पे जो नंबर्स है उसका सम यहाँ पे आ गया। अब मुझे इस फॉर्मूला में चेंज करना है, मुझे सबको ऐड नहीं करना है, मुझे एक माइनस भी करना है। तो इसी फॉर्मूला में मैं करेक्शन कर सकता हूँ, एडिटिंग कर सकता हूँ। ये लास्ट नंबर है ना 234091 वाला जो सेल है, उसका नाम क्या है? T11, T10। तो ये T10 के पहले प्लस साइन है ना, उसको बैक स्पेस करके मैं हटा रहा हूँ, मतलब डिलीट कर रहा हूँ, और उसकी जगह पे न्यूमेरिक पैड से मैं माइनस साइन प्रेस करता हूँ, और अब एंटर करता हूँ। तो उसने क्या किया? एक माइनस कर दिया। मुझे एक की जगह पे 2 माइनस करने, ये 45,609 भी माइनस करना। तो ये R9 की एंट्री है, तो R9 से पहले एक प्लस साइन है, उसको हटा के उधर माइनस साइन कर दिया। तो 2 नंबर मैंने प्लस किया और 2 नंबर मैंने माइनस किया। तो प्लस माइनस आप इस तरह से साथ में भी कर सकते हो।
सो ये जो आपके सामने मैंने दिखा है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बनाया। इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको फॉर्मूला बोलेंगे। फिर किसने बनाया है? ये मैंने बनाया है, इसलिए। राइट, मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ शेयरिंग, और आप लोगों को जस्ट 2-3 मिनट्स क्विकली डिवीजन प्लस माइनस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। सर लैपटॉप में मल्टीप्लाई का ऑप्शन कहाँ पे होता है सर? वो मैं खोज रहा हूँ, मिल नहीं रहा सर। लैपटॉप पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन नहीं मिल रहा सर। समझा नहीं वो ऑप्शन? एक्स दबाना है गुना करना ऑप्शन नहीं मिल रहा सर अंदर। सर, तो एक्स दबाना है, एक्स एक्स नहीं एक्स वर्ड नहीं, है ना दबा वो। दे चले, हाँ ओके ओके। एक्स दबाने से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा नीलेश। तो सर मतलब मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाओ ना, मुझे नहीं समझ रहा हूँ क्या चाहिए आपको। सर गुना कर आपने आवे ना, गुना करके भी ना करवाना हो, अंदर करवाना हो तो अरे 15 गुनिया तो हाँ। ये दिखाया तो सही नीलेश, 2 बार दिखाया। क्या चाहिए बोल? આપણે 15 15 દુ 30 થાય ને, 15 એકા 15 15 દુ 30 થાય, આપણે એને ગુણાકાર કરીને લાવવો પડે ને સર આપણે આની અંદર. તો મેં આવી રીતે કરું છું તો આવતું નથી, નકર ડાયરેક્ટ લાવવા પડે છે, પછી મારે લખવું પડે છે અંદર. मतलब क्या नहीं आ रहा है वो बोलो। 15 15 लिखा सीट पे? हाँ सर लिख दिया. ओके चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। 15 15 एका 15 चाहिए, 15 दू 30 चाहिए, क्या चाहिए? सर नहीं 15 जो गुना होता है ना सर, वो गुना मतलब मतलब उनका जो लैपटॉप है ना उसमें नहीं है, तो वो गुना कहाँ पे लिखेंगे? तो वही एक्स का साइन दे देंगे तो गुना हो जाएगा ना सर, वही बोल रहे हैं। ठीक है, विक्रम बोल हाँ रहा है सर वही वैसे बोल रहा करो। हूँ मैं, वही हाँ बोल रहा हूँ ठीक, सर. तो विक्रम बोल रहा है वैसे कर ले और दिखाओ। हो गया नीलेश? हाँ सर समझ आ गया, मैं वही कर रहा हूँ अभी. लेकिन इतनी देर नहीं लगती है।
ओके एवरीवन, मैं क्लास कंप्लीट 1 मिनट में कर रहा हूँ। प्रैक्टिस किया सबने? डिवीजन यस सर, प्लस डिवीजन एडिशन हो गया सर, और मल्टीप्लाई भी हो माइनस, गया, डिवीजन भी हो गया सर। Yeah. मल्टीप्लिकेशन किया प्रैक्टिस नीलेश? सर मैं वही कर रहा हूँ, मेरा हो नहीं रहा है कुछ। तुमने बोला ना विक्रम जो बता रहा है वैसे हो जाएगा। हमने सर किया पर हो नहीं रहा है मुझसे, तो एक्स दबा रहा हूँ, कुछ आगे कुछ आ नहीं रहा, अलग स्क्रीन अलग शेयर, सब आ रहा है। नीलेश स्क्रीन शेयर करो तभी मैं आपको सपोर्ट कर पाऊंगा। क्या कर रहे हो हाँ मुझे सर, समझ। एक मिनट एक सर मिनट। मैंने सिर्फ उसका ये लिखने के लिए बोला था, मैंने मल्टीप्लाई पूरा बताया नहीं सर। तो पूरा बताना चाहिए ना विक्रम, तो वो कर सकता है। तो वो सिर्फ हमें पूछे कि एक्स का, जहाँ आप जैसे बताया ना कि वो एक्स का बदला आप एक्स वहां पे डाल दो, तो वो मैंने लगा उनका वो सिर्फ प्रॉब्लम है, तो ये बता दिया हमने। आप उनको बोलिए स्क्रीन शेयर करके आपसे वो हेल्प करेंगे सर। सर मैंने ये किया, देखो। हेलो, यहाँ खींच रहा हूँ ना तो नीचे ये आ रहा है। नहीं दिख रहा तो है सर नीलेश। आप पहले स्क्रीन शेयर तो कर लीजिए। सर हुआ? हाँ हुआ। तो नहीं अभी अभी पूरा, तो नीचे पूरा ऊपर गलत, तो पूरा गलत लिखा है तो नीलेश कैसे होगा। मैंने 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 स्क्रीन पे जब किया तो ऐसे थोड़ी ना करके दिखाया था नीलेश। हाँ सर, अलग डॉट किया था, तो डायरेक्ट करने का कोशिश किया तो भी नहीं हो रहा है इसके अरे लिए। तो क्यों, जो मैं स्क्रीन पे जैसे दिखा रहा हूँ वैसे क्यों नहीं करते हो। अगर नीलेश तू अपने हिसाब से करेगा तो फिर कैसे होगा, मैं सिखा रहा हूँ तो वैसे करो ना। हाँ सर। आपको पहले 15 लिखना है, फिर नेक्स्ट सेल के अंदर मल्टीप्लीकेशन का एक्स दबाओ, नेक्स्ट सेल में 1 लिखो, नेक्स्ट सेल में इक्वल टू लिखो, उसके बाद नेक्स्ट सेल में इक्वल टू करके वो फॉर्मूला जनरेट करो जैसे मैंने बताया था, तो हो जाएगा। ओके। ओके सर। यस, एंड वेरी गुड, देख शेयर के किया करूँगा सर। फर्स्ट टाइम नीलेश। ओके सर, थैंक यू। गुड, अभी बंद कर दो शेयरिंग। ओके सर। और आप सबको आज का असाइनमेंट है, आपको मिनिमम इस तरह से नेक्स्ट 3 और 4 ऐसे मल्टीप्लिकेटिव टेबल्स बनाने हैं, और प्लस माइनस और डिवीजन के भी प्रैक्टिस करने हैं। मिनिमम ऐसे 3-4 प्रैक्टिस करो सब में। हाँ, 3 to 4 क्वेश्चन आप इस तरह से प्रैक्टिस करके कल के क्लास में आइए। और कल के क्लास में फिर मैं ये फॉर्मूला वापस नहीं सिखाऊंगा, कल हम नए फॉर्मूला सीखेंगे। थैंक यू और सर। आपको ओके आपको इसका रिकॉर्ड रखना है कि आप क्या क्या फॉर्मूला सीख रहे हो। ओके, Okay. Bye. चलो ओके मैं सर। क्लास कंप्लीट बाय करता हूँ। सर। बाय, बाय सी यू सर। टुमारो। बाय सर। बाय। Bye. बाय सर। होने के बाद वो एक्सेल का बना दोनों अपने अपना फाइल।